जय सिया राम। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो फ्रेंड्स, ये चौपाई आपने सुनी ही होगी और संतों के मुख से आपने सुना होगा कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी हर तरह से उसकी सहायता करते हैं और प्रसन्न होकर सारे बंधनों से उसको मुक्त करते हैं। यानी जो भी उसकी समस्याएं होती हैं, जो भी उसकी परेशानी होती हैं, उन सब परेशानियों से हनुमान जी बहुत ही सरलता से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या महत्व है हनुमान चालीसा का रोज़ या 100 बार पाठ करने का। कहते हैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कुछ विशेष फल मिलते हैं इससे। तो कितना आसानी से तुलसीदास जी ने कहा है कि जो 100 बार पाठ कर सोई, मतलब जो कोई भी कर सकता है इसको, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी कर सकता है इस हनुमान चालीसा का पाठ। किसी तरह का कोई बंधन उन्होंने रखा ही नहीं। बहुत लोगों के मुख से सुना है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, महिलाओं को हनुमान जी की सेवा नहीं करना चाहिए। अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था जो उस पर भी कमेंट्स आए हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का पाठ या हनुमान जी की सेवा या ये जो भी पाठ है, जो भी हमने वीडियो डाला था कि संकल्प लेके 11 दिन का, 11 बजे रात्रि का, तो उस पर कमेंट आया था कि क्या महिलाएं कर सकती हैं। तो बिल्कुल कर सकती हैं। इस चौपाई में तो सारा अर्थ है कि जो 100 बार पाठ कर छोई, छूटई बंदी महासुख होई। उसके सारे बंधनों से हनुमान जी बाबा उसको मुक्त करते हैं। स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप पढ़ सकते हैं। बस भाव का है, जिस भाव से आप पढ़ेंगे उसी भाव के अनुरूप प्रतिफल भी आपको मिलेगा। जो भी कहता है ये सब गलत है, अनुचित है, भ्रामक है। तो पहली बात ये कि जो भी इस पाठ को करेगा, और दूसरी बात की है कि कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का। जाति वर्ण तो सनातन धर्म में थी ही नहीं, ये तो बाद में लोगों ने बनाई है जाति व्यवस्था। अपने यहाँ तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, तो वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ। वर्ण व्यवस्था में भी गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा है कि इस वर्ण के लिए नहीं करना चाहिए, इस वर्ण के लिए करना चाहिए। तो आप जो भी हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, जो भी हैं, आप भाव के साथ में पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको जो कार्य है उसकी सफलता आपकी होगी। जो चौपाई है, जो 100 बार मतलब 100 के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे 100 का मतलब होता है 7, 100 का मतलब 7 भी निकाला जाता है, तो 7 बार होते हैं। हमारे जो पूरा हफ्ता होता है उसमें 7 बार होते हैं, तो 7 बार मतलब 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। तो एक मतलब तो इसका ये होता है। दूसरा इसका मतलब होता है सत्य। सत्य मतलब सत्य, सत्य भाव से 7 दिन अगर आप इसका पाठ करते हैं तो जो भी आपकी मन में कामना होगी, जो भी भाव होगा, वो आपकी पूर्ति होती है। निष्काम भाव से भी अगर करेंगे तो वो भी पूर्ति होती है आपकी। ये सत्य शब्द है, इसका भावार्थ ये है कि आप 100 बार, एतबार यानी भरोसे के साथ, 100 बार मतलब सत्य भरोसा, बार मतलब भरोसा, 100 बार। बहुत सारे अर्थ होते हैं और हर अर्थ का मतलब एक ही होता है कि आप भावना से, श्रद्धा से करें और सत्यता से अगर पाठ कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी बंधन ऐसा नहीं है जिसको हनुमान जी बाबा उससे मुक्त नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि परेशान इंसान नहीं होता, बस उसको सत्य के साथ वो नहीं करता बस। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य के माध्यम से जिसका पाठ करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेंगी। दूसरा, सत्य शब्द का होता है मतलब 100 भी होता है। तो 100 बार, जैसे 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान लेते हैं ना हम, 11 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का, तो ऐसे ही अगर 100 बार का अनुष्ठान का संकल्प लेकर अगर नियम पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो उससे भी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी।
क्योंकि कामनाओं में ही तो सुख दिखता है आजकल। हमारी जो कामनाओं की पूर्ति होना ही हमारी सुख की पूर्ति है। अलौकिक दृष्टि से चाहें तो यहाँ कोई कामनाओं की इच्छा ही नहीं है, लेकिन कामनाओं से परे जो है वो अलौकिक है। अलौकिक सुख, जैसे लिखा है, छूटे ही बंधी महासुख होई, तो जगत का जो बंधन है वो है, बस उसी के लिए तो हम कामना करते हैं, वैसे तो कोई कामना है ही नहीं। तो इन सारे जो जगत के बंधन हैं, इनके बंधनों से जब छूट जाता है तो कोई बंधन ही नहीं रहा। फिर संसार के तो छोटे छोटे सुख हैं, महासुख तो सारे बंधनों से मुक्त होने में है ना। दूसरा अर्थ है कि बंधन क्या है, बंधन किस चीज़ का है? बंधन है अज्ञानता का बंधन। ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, बंधन है ही नहीं कुछ। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको समझाएं अज्ञानता का मतलब, जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है और अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है। अब आधे अंधेरे में वो आधी रस्सी आपको दिख रही है, तो उस रस्सी को भी जब आप देखेंगे तो वो आपको सर्प नज़र आएगी। तो ये क्या है? अज्ञानता, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान ही नहीं है कि वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। जैसे ही प्रकाश आएगा, उजाला आएगा, तो वो आपको रस्सी दिखेगी। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे पुराने समय में बंदरों को पकड़ते थे, तो बंदरों को जब पकड़ा जाता था तो क्या करते थे, एक छोटे मुंह वाली मटकी लेते थे जिसका मुंह छोटा रहता था। उस मटकी में थोड़े से चने वगैरह डाल दिए जाते थे। उस समय ये जाल वाल तो जलते नहीं थे, बहुत ही सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाता था जीव जंतुओं को, ताकि उनको कष्ट ना हो। इस चीज़ का भी पहले ध्यान रखा जाता। अब तो क्या करते हैं, कुछ भी दे देंगे, जहर दे देंगे, कहीं करंट के तार लगा देंगे, किसी भी अमानवीय तरीके से पशु पक्षियों को पकड़ा जाता है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। लोगों के मन में दया भावना थी, आज वो दया भावना ख़त्म हो गई है। तो पहले क्या जैसे किया जाता था कि मटकी में चने डाल दिए जाते थे। अब उसका मुंह छोटा रहता था, अब जैसे ही बंदर आता था तो वो क्या करता था, हाथ डाला उसमें। अब उसने हाथ डाला, चने भर लिए। अब चने भरे तो उसकी मुट्ठी हो गई बंद, ठीक है। अब मुट्ठी बंद हो गई तो मुट्ठी बड़ी हो गई। अब वो मुट्ठी को पकड़ के निकालेगा तो उसका हाथ नहीं निकलता था। चने वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि मोह है उसको। चने छोड़ देगा तो हाथ आराम से निकल आएगा, तो चने छोड़ता नहीं है। उसको क्या लगता है कि अंदर हमारा हाथ किसी ने पकड़ लिया है, इसलिए इस मटकी से बाहर नहीं निकल रहा है। और इसी का फ़ायदा शिकारी उठाता था, तो शिकारी आराम से आता था और बंदर को पकड़ ले जाता था। तो क्या है ये बंदर की अज्ञानता है कि वो उसकी मुट्ठी नहीं छूट रही। अगर उसकी मुट्ठी छूट जाए तो उसका हाथ आराम से निकल जाएगा। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा कि बंधन तो है ही नहीं, हम तो परमात्मा की संतान है, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन, कर्म, वचन और हृदय से नियम पूर्वक पाठ करेगा, उसके सारे कष्ट समाप्त, सारे बंधन उससे छूट जाएंगे। कहना का मतलब ये है कि जब हम पाठ करें तो सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, और असत्य क्या है? असत्य है जगत। जगत तो असत्य है ही, मतलब सत्य क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। और असत्य क्या है? जो परिवर्तनशील हो। तो जगत में क्या है? रोज़ नए नए परिवर्तन होते हैं। तो सत्य के साथ हमें पाठ करना है। हमें ये सोच के नहीं करना है कि हमें एक किताब पढ़ना है और हम बस पढ़ना है हमें, नहीं, सत्य के साथ परमात्मा को साक्षी मानकर कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। और किसी को, हमारे तो वैदिक धर्म में बताया गया है कि जब हम कुछ भी करते हैं, अनुष्ठान, पूजा पाठ, कुछ भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा, तो हम किसी को साक्षी बनाते हैं। ये जैसे कि हम पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम दीपक को साक्षी बनाते हैं, अग्निदेव को साक्षी बनाते हैं। तो इसी तरह जब पाठ करें तो उसी ईश्वर को साक्षी सबसे पहले मानकर कि हम ये आपके लिए कर रहे हैं, आपकी कृपा के लिए हम कर रहे हैं, तो उनको साक्षी बनाकर फिर अगर किया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके किसी भी संकट को ना काट सके। हम भी उसी परमात्मा का अंश हैं, लेकिन क्या है, छोटी छोटी परेशानियों से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारे पास ये परेशानी है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो उस परमात्मा के अंदर है उसका अंश होने के नाते उसका कुछ तो हमारे अंदर होगा।
बस उसको हम पहचान नहीं पाते, जैसे कि खो जाते हैं हम इस जगत में आकर, इसकी मोह माया में बंध जाते हैं। जैसे कि एक कहानी है कि एक चरवाहा भेड़ों को चराने जाता था, जंगल में कोई शेर का बच्चा गुम हो जाता तो वो भेड़ों के झुंड में आकर मिल जाता। अब भेड़ें जैसे जैसे रहती हैं वो भी वैसे ही रहने लगा, घास फूस खाने लगा, सब होगा, अपना मतलब मूल स्वरूप ही वो भूल जाता कि मैं शेर हूँ, भेड़ों जैसे ही रहने लगा। एक दिन क्या होता, जब वो बड़ा हो जाता वो तो वैसे ही रहता था जैसे चरवाहा भेड़ों को साथ सलूक करता है, मारता ले जाता, लकड़ी मारता हुआ ऐसे ही उसके साथ करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने उसको देखा और बोला ये शेर इस भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है, और भेड़ें कितने आराम से, वरना भेड़ और शेर। तो वो शेर उसके पास आया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये कौन हो तुम? तो वो बोला मैं तो यही हूँ, जैसे ये है वैसे मैं हूँ। बोले नहीं ये नहीं हो तुम, तुम्हारा मूल स्वरूप तो कुछ और है। बोले नहीं मैं तो बचपन से ही ऐसा, जब से हूँ उनके साथ ऐसे ही रह रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। बोला मैं कैसे मानूँ? वो उसको ले गया तालाब के किनारे, उस तालाब में उसको परछाई दिखाई। बोले देखो कैसे दिख रहे हो तुम, जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसे ही तुम दिख रहे हो? बोले हाँ दिख तो रहा हूँ। बोले तो जो मैं हूँ वही तुम हो, कैसे मानूँ? बोले देखो मैं दहाड़ता हूँ। शेर ने दहाड़ लगाई। बोले अब तुम दहाड़ लगाओ। तो थोड़ा तो उसको परेशानी हुई क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं था। उसके बाद उसने जो दहाड़ा और जो उसने दहाड़ लगाई तो सारी भेड़ें चली गई, और जो चरवाहा था जो उसको नित्य प्रतिदिन मारता था वो चरवाहा भी भाग खड़ा हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचानें, संसार में आकर उलझने की बजाय। और जिस दिन हमें ये सब ज्ञान हो जाता है वो कहलाता है महासुख। वास्तविकता ये है कि हमने कभी अपने उस रूप को पहचाना ही नहीं। हम हमेशा यही कहते रहते हैं हम दीन हैं, हम हीन हैं, हम असहाय हैं, हमें हमारी कोई सहायता करे। तो अपने वास्तविक रूप को सबसे पहले पहचानिए। जो अनमोल कृति हमें भगवत सहायता से प्राप्त हुई है वो बड़े भाग्यों से मिलती है, और बगैर ईश्वर की कृपा से हम ये नहीं मिलती। ये मनुष्य का जो हमें जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला, और मिला भी क्यों है? उस ईश्वर की, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। दूसरी बात, ये शरीर मिलने के बाद अगर आपको भगवत आराधना का अवसर मिल रहा है, आपको ऐसे संस्कार मिल रहे हैं, आपको ऐसे भाग्य सौभाग्य से ऐसी माहौल ऐसा मिल रहा है, आपको वातावरण ऐसा मिल रहा है जहाँ सत्संग हो रहा है, भगवान राम की कथा चल रही है, इस तरह के धर्म आचरण हो रहे हैं, तो वहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा के बारे में जो पूरा अर्थ है वो सिर्फ इसी एक चौपाई में है। और आपको पता है हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने कब की थी? बड़े बंधनों में थे वो, जब हनुमान चालीसा की उन्होंने रचना की थी। जेल में थे और एक रात के अंदर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। मतलब वो स्वयं बंधन में थे, और उन्होंने, हो सकता है ऐसा हम सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि रात भर उन्होंने ये पाठ किया होगा, उनकी पुकार निकली होगी क्योंकि वो बंधन पे थे, और हो सकता है 100 बार उन्होंने ये पाठ किया हो और उसके बाद वो बंधन से छूटे, क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ गया था उस समय। तो उनके हृदय की ये करुण पुकार थी। तो ये रचना, हनुमान चालीसा की रचना का जो कहते हैं ना कि क्या कहना चाहिए कि रचना किन परिस्थितियों में हुई, तो उन परिस्थितियों में इस हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी। मतलब ये हनुमान चालीसा में पूरी तरह तुलसीदास जी के भाव हैं, करुण उनकी पुकार। कहते हैं ना जब अंतर मन से कुछ भाव निकलती है तो वो उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है। जो बात हृदय से निकलती है उस बात की शक्ति का तो अनुमान शायद आप भी अनुभव कभी अपने जीवन में किया होगा कि हृदय से, कहते हैं ना, अच्छा बुरा जो भी निकले उसका असर तो होता है। तो इस हनुमान चालीसा का 100 बार मतलब जो पाठ, या 7 बार, या रोज़ एक बार, जैसा इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार करेगा उसको इसका फल अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात देवता हैं, साक्षात हैं, और बहुत जल्दी करुण पुकार सुनते हैं। तो कहते हैं ना जब हृदय से पुकार निकलती है
किसी भी तरह की जब हृदय से पुकार निकलती है तो वो इतनी प्रबल होती है कि उसको कोई फिर अनदेखा नहीं कर सकता। जैसे कि एक बच्चा रोता है तो माँ सुनती है, उसके रोने के ढंग से समझती है कि वो कैसे रो रहा है, ऐसे ही रो रहा है, तो चलो थोड़ा उसको टाल देती है। फिर थोड़ी देर लगता है उसको ध्यान दे के सुनती है कि हाँ ये कुछ थोड़ी बहुत है रो रहा है, चलो थोड़ी देर और देखते हैं, मैं अपना ये काम कर लूँ। लेकिन जब अति हो जाती है और वो बच्चा उस तरह से रोता है तो माँ सारे काम छोड़कर भागती है अपने बच्चे के पास कि अब तो हमारा बच्चा बहुत बुरी तरह से मतलब वाकई पुकार रहा है। तो सेम यही हम क्या है, संतान ही तो है ईश्वर की। और जब हमारे हृदय से हमारे करुण पुकार निकलेगी, उस परमात्मा को हम पुकारेंगे, तो ये ऐसा हो सकता कि ये हमारी पुकार ना सुने और ना आए। अब मैं क्या बोलूँ, बहुत से अनुभव मैंने किए हैं, बहुत से जब मतलब मैंने खुद का अनुभव है, मैंने अगर दिल से पुकारा है तो मेरी पुकार तो मतलब मेरे जुबान पे नहीं आई, बस इधर सोचा और उन्होंने मेरी सुनी है। तो आप एक बार इस पाठ को कर देखिए और इस पाठ की शक्ति को स्वयं अनुभव कीजिए। तो 100 बार मन, वचन और कर्म से पूरी सत्यता के साथ, पूरे भाव के साथ उस ईश्वर को साक्षी मानकर 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। आपको स्वयं अनुभव होगा और हनुमान जी स्वयं आपको कुछ संकेतों के साथ अनुभव कराएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं ये संकेत, जिन संकेतों के माध्यम से हनुमान जी अपनी उपस्थिति का अनुभव आपको कराते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक जय सिया राम, जय हनुमान जी बाबा।